एज एजुकेशन जून में। बच्चों आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं विज्ञान का जो आपका 4 मार्च का पेपर हुआ है उसका 824 CN कोड का पेपर हमारे पास है और इसका देखेंगे आपका पूरा सॉल्यूशन, यानी कि जितने प्रश्न इसमें पूछे गए थे पूरा इसका सॉल्यूशन देखेंगे। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और देखते हैं कि 824 CN जो कोड का पेपर इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपका खंड आपका क है, यानी कि उपभाग 1 है और इसमें पहला प्रश्न पूछा था, एक उत्तल लेंस के फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच एक पतली सीधी छड़ स्थित है। छड़ का प्रतिबिंब है आभासी, सीधा व छोटा, पहला ऑप्शन दिया है। बी में दिया है आभासी, सीधा व बड़ा। सी में दिया है वास्तविक, उल्टा व बड़ा। और डी में वास्तविक, उल्टा व छोटा। तो आपका जो सही उत्तर होगा इसका आभासी, सीधा व बड़ा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही होगा। अगला वाला क्वेश्चन पूछा था आपका, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, वक्रता त्रिज्या होगी। तो प्यारे बच्चों आपका फोकस दूरी जो है यफ बराबर क्या होता है आपका, वक्रता त्रिज्या पूछा है तो यफ आपका 2 गुना होता है, यानी कि 2r हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, यानी कि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो आपका वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगला प्रश्न पूछा था, एक प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन को चित्र में दिखाया गया है, विचलन कोण होना चाहिए। यानी कि आपका प्रकाश को जो अपवर्तन को चित्र में दिखाया गया है इसमें आपका विचलन कोण क्या होना चाहिए, तो विचलन कोण आपका जो है डेल्टा होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका एकदम सही होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, यानी कि चौथे नंबर का पूछा था, तारों का टिमटिमाने का घटना का कारण, यानी कि तारों का जो टिमटिमाने की घटना है उसका क्या कारण होता है। तो प्यारे बच्चों का जो तारों के टिमटिमाने की घटना होती है उसका कारण वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका इसका भी सही है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाले कुछ अवयवों के नाम स्तंभ यक्ष में दिए गए हैं, स्तंभ वाई में दिए गए चित्रों से सुमेलन कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपका जो है वोल्ट मीटर का चिन्ह कौन सा है, वोल्ट मीटर का चिन्ह है आपका ये वाला, और प्रतिरोध का चिन्ह है पहला वाला जो दिया है ये प्रतिरोध का चिन्ह है, और बंद प्लग कुंजी का चिन्ह आपका ये है, और विद्युत सेल का चिन्ह ये है दूसरा वाला, यानी कि पहले का आपका किस कौन सा है, तीसरा वाला है। तो आप देखेंगे आपका पहले का तीसरा किस में है, तो तीनों ऑप्शन में है। आपका दूसरे का कौन सा था, दूसरे का भी माफ करिए, पहले का आपका तीसरा और दूसरे का जो है आपका पहला है, तो दूसरे का पहला इसमें भी है इसमें भी है, यानी तीनों में बी सी डी में। अब तीसरे का जो है आपका तीसरे का चौथा है, तो तीसरे का चौथा आपका सिर्फ इसमें है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका इसका भी सही था। अब देखेंगे अगला वाला क्वेश्चन, यानी कि आपका क्या है, एक किसी तार का प्रतिरोध 2 ओम है, इसी पदार्थ के किसी अन्य तार जिसकी लंबाई पहले तार की लंबाई की 2 गुनी तथा व्यास आधा है तब दूसरे तार का प्रतिरोध होगा। ए वाला ऑप्शन है आपका 8 ओम, बी में 16 ओम, और सी में 32 ओम, और डी में 4 ओम। तो जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए था और 8 ओम होगा। अगला वाला क्वेश्चन है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली के घूर्णन के कारण कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा के लिए प्रयुक्त नियम है। पहला ऑप्शन है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, दूसरा है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, सी में है दाएं हाथ का अंगुष्ठ नियम, और डी में से इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों का जो सही उत्तर था ऑप्शन नंबर ए था, यानी फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। अब आ गया आपका उपभाग 2, यानी कि जो केमिस्ट्री वाले प्रश्न है, तो इसमें पहला दिया है CH3 CWH का IPSC नाम है, यानी कि CH3 CWH का IPSC नाम क्या है, एसिटिकम। दूसरा दिया है एथोनोइकम, तीसरा प्रोपेनोइकम, और चौथा प्रोपेनॉल 1। तो CH3 CWH का जो IPSC नाम है एथेनाइकम है। अगला वाला देखेंगे, दिया है निम्नलिखित में से कौन सा एल्काइन का सूत्र है। तो एल्काइन का जो आपका सूत्र होता है इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, एल्केन में सिंगल बॉन्ड, और एल्काइन में जो है आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है, और एल्कीन में जो होता है डबल बॉन्ड होता है। तो आपका ट्रिपल बॉन्ड एक ही में है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका इसका भी सही था। अगला प्रश्न है, पूर्ण रूप से उदासीन विलयन का पीएच मान है, यानी कि पूर्ण रूप से जो उदासीन विलयन होता है उसका पीएच मान क्या होता है, 0, बी में दिया है 1, और सी में 7, और डी में 10। तो प्यारे बच्चों का पूर्ण रूप से उदासीन जो विलयन होता है उसका पीएच मान जो आपका होता है 7 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका एकदम सही है। अब देखेंगे अगला वाला प्रश्न, तो दिया है Na2CO3 इंटू 10H2O का प्रचलित नाम है, यानी कि Na2CO3 10H2O का प्रचलित नाम क्या है, विरंजक चूर्ण, बी में धोने का सोडा, सी में बेकिंग सोडा, और डी में प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये जो है आपका माफ करिए धोने का सोडा का प्रचलित नाम है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका एकदम सही होगा। अगला वाला क्वेश्चन पूछा था, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, यानी कि इसमें से आपका संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है। और इसके अलावा अगर आपको किसी अन्य पेपर का कोड का जो है पेपर सॉल्व कराना है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, तो हम आपको बताएंगे कहाँ पर पेपर भेजना है। तो आप लोग जो है किसी अन्य कोड का पेपर सॉल्व कराना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर कमेंट करिएगा। तो संयोजन अभिक्रिया का इसमें से उदाहरण कौन सा है, ए में कार्बन का वायु में जलना, बी में जिंक का सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया, सी में कैल्शियम कार्बोनेट तथा हाइड्रोलिक अम्ल की क्रिया, डी में ग्लूकोज का ऑक्सीजन से अभिक्रिया। तो प्यारे बच्चों आपका संयोजन अभिक्रिया का जो उदाहरण है कार्बन का वायु में जलना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका एकदम सही है। अगला है आपका निम्न में क्षारीय धातु, यानी कि इनमें से आपका कौन सा क्षारीय धातु है, सी ए कैल्शियम, बी में पोटेशियम, सी में
आपका Ag है और डी में आपका एल्युमिनियम। तो प्यारे बच्चों निम्न में जो क्षारीय धातु है कौन सा है? पोटेशियम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका इसका एकदम सही है। अब आपका उपभाग 3 आ गया, यानी बायोलॉजी से प्रश्न है। तो पहला 14वां है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। यानी मनुष्य में जो वृक्क है एक तंत्र का भाग है जो आपका किससे संबंधित है? पोषण से, बी में श्वसन से, सी में उत्सर्जन से और डी में परिवहन से। तो प्यारे बच्चों आपका जो सही उत्तर होगा उत्सर्जन से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका एकदम सही होगा। अगला है मस्तिष्क उत्तरदायी है, यानी कि जो मस्तिष्क आपका है वो किसके लिए उत्तरदायी है? ए सोचने के लिए, बी में हृदय स्पंदन को नियंत्रित करने के लिए, सी में शरीर का संतुलन बनाने के लिए और डी में इनमें से सभी। तो प्यारे बच्चों आपका जो मस्तिष्क है उसके लिए उत्तरदायी है, तो आपका सोचने के लिए भी है, हृदय स्पंदन को नियंत्रित करने के लिए भी है, शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी है और इनमें से यानी कि ये सभी हो जाएंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो आपका इसका दिया था एकदम सही है। अगला क्वेश्चन पूछा था ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद है, यानी कि ग्लाइकोलिसिस जो है इसका अंतिम उत्पाद क्या होगा? प्रोटीन, बी में पाइरूवेट, सी में फॉस्फेट और डी में फ्रक्टोज। तो प्यारे बच्चों आपका ग्लाइकोलिसिस जो है उसका अंतिम उत्पाद जो होता है पाइरूवेट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका इसका एकदम सही है। अगला वाला क्वेश्चन है पुंकेसर में होते हैं, यानी कि जो पुंकेसर है उसमें क्या होते हैं? आपके परागकोश, बी में है तंतु, सी में ए और बी दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों आपका पुंकेसर में जो होते हैं आपके परागकोश भी होते हैं और तंतु भी होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी जो है आपका दोनों सही है, यानी कि सी वाला ऑप्शन आपका एकदम सही है। यानी पुंकेसर में क्या होते हैं? तो परागकोश भी और तंतु भी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही है। अगला है मेंडल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी, यानी मेंडल जो है उसने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर रहकर प्राप्त की थी? गिरजाघर से, प्राथमिक विद्यालय से, मंदिर से या फिर घर से? तो प्यारे बच्चों आपका मेंडल ने जो अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो प्राप्त की थी आपका गिरजाघर से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही है। अब अगला वाला प्रश्न देखेंगे, मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध बौना पौधा का जीन प्रारूप होता है। यानी कि मेंडल के अनुसार जो है मटर के शुद्ध बौना पौधा का जीन का प्रारूप जो होता है कैसा होता है? डबल टी, बी में है स्मॉल टी कैपिटल टी, सी में है डबल स्मॉल टी और डी में जो है स्मॉल टी कैपिटल टी। तो प्यारे बच्चों का मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध बौना पौधा का जो जीन प्रारूप होता है डबल स्मॉल टी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शीर्ष मांसाहारी है, यानी कि इसमें से कौन सा शीर्ष प्रकार का मांसाहारी है? हिरन, बाघ, मेढक और डी में सांप। तो प्यारे बच्चों का निम्नलिखित में से कौन सा शीर्ष मांसाहारी है? तो बाघ है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो आपका दिया है एकदम सही होगा। तो हमने 20 जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न थे उनका सॉल्यूशन आपको करा दिया है। तो आप लोगों में से जो भी लोग पेपर कोड 824 CN का पेपर देकर आए हैं वो लोग अपना मिलान कर लें कि 20 में से कितने बहुविकल्पी प्रश्न आप लोगों ने किए हैं। बाकी अगर आगे के क्वेश्चन यानी लिखने वाले प्रश्नों का भी आपको उत्तर चाहिए तो आप लोग जो है कमेंट करिए, हम लिखने वाले प्रश्नों का भी आपको उत्तर करा देंगे, यानी कि जितने भी लिखने वाले प्रश्न हैं उनका भी सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो सभी प्रश्न जो है आपको बता दिए जाएंगे। बाकी अगर आप लोगों को किसी अन्य कोड का पेपर सॉल्व कराना है तो आप लोग कमेंट करिएगा कि भैया हमें इस कोड का पेपर जो है सॉल्व कराना है, तो हम जो लोग जो है आपको उस कोड का भी पेपर सॉल्यूशन दे देंगे। बाकी आप लोग मिलान कर लीजिएगा कि आपने कितने सही किए। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया पेपर देकर आए होंगे।